नमस्कार दोस्तों, एसएमसीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही एक यूनिक टॉपिक के बारे में। यूनिक टॉपिक मतलब आप सभी लोगों को पता है कि शेयर मार्केट में तो हम लोग को कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्टर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट लोग थोड़े से चाहते हैं कि सर थोड़े से हटकर टाइप के जो सेक्टर होते हैं ना, जिसको आप कंपैरेटिवली कम कवर करते हो, राइट। तो आप सभी लोगों को पता है मैं ऐसे सेक्टर को कम क्यों कवर करता हूँ, क्योंकि उनमें अगर देखा गया तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक लॉजिक बताया था। कौन सा लॉजिक? कि अगर आप अच्छे सेक्टर में जाते हो, ठीक है, अच्छे सेक्टर मतलब एकदम धमाकेदार सेक्टर। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, आईटी सेक्टर। आपने देखा आईटी सेक्टर में नंबर 10 वाली कंपनी भी मल्टी बैगर है, नंबर 11 वाली कंपनी भी मल्टी बैगर है, राइट। मतलब सेक्टर अगर धमाकेदार होना तो उसमें अगर आपका नंबर 6, 7, 8, 9, 10 वाला भी शेयर होगा ना, तो भी आपको कमाल के रिटर्न्स देके चला जाएगा, राइट। बट बाकी सेक्टर में कैसा होता है ना दोस्तों, आपका स्टडी मजबूत होना चाहिए। अगर आपका स्टडी मजबूत नहीं है एंड वहाँ पे अगर आप 4th 5th नंबर पे कंपनी पे चले जाएंगे, सो रिटर्न बनना शायद से उतना आसान नहीं होगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 नंबर 2 कौन सी कंपनी हो सकती है उससे रिलेटेड ही हम लोग को चलना पड़ेगा, राइट। ये मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे हटकर जो सेक्टर होते हैं, हटकर मतलब ये मत समझ लेना कि हिडन कुछ जेम्स है करके, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट थोड़े से टफ टाइप के सेक्टर्स होते हैं। सो ऐसी डिफरेंट टाइप के जो सेक्टर है उनसे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स है, अभी वो मैं आपके सामने यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए देने वाला हूँ। देखिए, मैं अगेन साफ साफ यहाँ पे लिखना चाहूँगा, क्योंकि मैं मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ शेयर मार्केट सिखाने के लिए। आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है। तो चलिए, यूनिक सेक्टर एंड उनसे जुड़े हुए कुछ हम कह सकते हैं कि यूनिक स्टॉक आप कह सकते हैं, या फिर अच्छे स्टॉक, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन वाली वीडियो नहीं है कि जाके आप इनको खरीदो करके। तो चलिए, सबसे पहले सेक्टर की बात करेंगे तो होटल इंडस्ट्री, राइट। होटल हॉस्पिटैलिटी आप बोल सकते हो। तो इसमें भी बहुत सारे शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर आप जानना चाहते हो तो इंडियन होटल कंपनी, इसको चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ये कौन सी कंपनी है? टाटा ग्रुप की कंपनी है, राइट। एंड सिर्फ टाटा है इसलिए नहीं कि बोल रहा हूँ, जेन्युइनली ये कंपनी अच्छी नजर आती है। बट ये देखिए, इसका चाल देखिए, कंपैरेटिवली हम लोग को स्लो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आप देख सकते हैं कोविड के पहले तो फ्लैट था, कोविड में तो गिरा, एंड बाद में लगभग 1 साल इनको रिकवरी के लिए चला गया। बट उसके बाद देखिए, जबरदस्त ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट जब भी हो जाता है ना दोस्तों, गजब की तेजी आ जाती है। इतना तो बेसिक टेक्निकल तो किसी को भी आ जाता है। सो इंडियन होटल, इस कंपनी को आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ एक और इसी सेगमेंट में चीज़ देखने को मिल जाती है। कौन सी? रिसॉर्ट टाइप। तो रिसॉर्ट में अगर आपको जाना ही है, इन कंपनीज को स्टडी करना है, तो महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसॉर्ट इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी को आप चाहो तो डिटेल में स्टडी कर सकते हो, राइट। सिर्फ प्राइस देखकर मत बोले ना, अरे चलो 250 के ट्राई कर लेता हूँ। ये एक बहुत ही गलत धारणा हो रही है कि प्राइस को देखकर आप लोग डिसीजन यहाँ पे लेते हो। ऐसा नहीं करना है। कंपनी को जितना हो सके आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो। एक डिसेंट कंपनी, इतना हम लोग कह सकते हैं। देन दोस्तों, हॉस्पिटल सेक्टर की बात करेंगे, राइट। सो डेफिनेटली ये भी एक हेल्थ केयर हॉस्पिटल सेक्टर बात करें, ग्रोइंग सेक्टर नजर आता है। एंड इसमें ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। निफ्टी 50 का ही जो स्टॉक है, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड, दैट्स इट। इसी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। इनके अलग अलग आप लोगों को मेडिकल्स भी देखने को मिलेंगे, अपोलो फार्मेसी भी देखने को मिलेंगे। सो बहुत ही अच्छा खासा इनका बिजनेस सेटअप हम लोग को देखने को मिल जाता है। अच्छी बात कंपनी के लिए ये भी थी कि देखिए, पहले इस कंपनी के प्रमोटर के शेयर ना बहुत ज़्यादा गिरवी थे, राइट, जो उन्हें कम करते 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 अभी देखिए कहाँ से कहाँ लेके आ गए। सो एक अच्छी बात भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस सेक्टर के बारे में भी, तो अपोलो हॉस्पिटल ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे एसी, तो एसी से रिलेटेड तो हम लोगों ने मल्टीपल स्टॉक्स तो देखे ही है, राइट, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उससे रिलेटेड। बट अगर एसी बनाने वाली या फिर एसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो रिपेयरिंग से रिलेटेड अगर कोई कंपनी है, तो दोस्तों वो कंपनी है अंबर एंटरप्राइजेस। यस, आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर लेना। बट ये बहुत ही रिस्की टाइप की कंपनी होती है दोस्तों, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी आप देख सकते हो। बीच में हम लोगों ने इसको देखा था, तब ये कितने पे था पता है? लगभग 2100 के आसपास था। एंड 2100 से वो स्टॉक अगर मैं बात करूँ तो सडनली जोरदार भाग के आप देख सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट 4000 के करीब जाते हुए देखने को मिला था। बट उसके बाद वापस देख सकते हो 2000 के पास ही आ गया। सो इस प्रकार की मतलब वॉलेटिलिटी इनमें ज़्यादा होती है। खराब नहीं है कंपनी, ये पॉइंट भी आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन राइट टू रिपेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इस कंपनी को भी हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत अच्छा बिजनेस यहाँ पे बन सकता है। देन B2B बिजनेस, रिटेल सेक्टर में अगर हम लोग बात करें तो B2B मतलब अगर हम लोग डीमार्ट की बात करते हैं तो डीमार्ट क्या करता है? बिजनेस टू कंज्यूमर, वो हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाता है। बट ये कंपनी बिजनेस टू बिजनेस वर्क करती है रिटेल सेगमेंट, मतलब रिटेल बिजनेस में। तो इसका नाम है इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। सिमिलर वे, ये कोई खराब कंपनी नहीं, बट इनमें रिस्क ज़्यादा
होती है, मतलब भागेंगे तो रॉकेट के साथ, गिरेंगे तो भी रॉकेट के साथ। ये देखिए कहाँ से कहाँ चली गई, देखिए कंपनी 500-600% की रिटर्न, 10,000 को टच किया था एंड देन उसके बाद 5,000 पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये खराब हो गई करके, बट इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। जिनको इनके बिजनेस के बारे में पता नहीं चलेगा वो बहुत परेशान हो जाएंगे, राइट। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो हमें पता है, एएमसी कंपनी को हम स्टडी करते हैं, बट इनको सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज रहती है, कैम्प्स जैसी कंपनी, आप चाहो तो इनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। कैम्प्स भी एक अच्छी कंपनी है, नो डाउट, इसमें कोई डरने की यहाँ पे बात नहीं है। और जैसे मैंने ये बात बोली होगी तो बहुत सारे लोगों को ये तो दिमाग में क्लिक हो गया होगा जिनके पास कैम्प्स है, सर व्हाट अबाउट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न लगातार रिड्यूस हो रहा है 23 से 19%। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि अगर प्रमोटर होल्डिंग रिड्यूस हो रही है तो चेक करो कि वो शेयर्स किन के पास जा रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग हम लोग को यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, खास करके एफआईएस की होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसके चलते ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगर आपको बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली इसके बारे में विचार कर सकते हो। देन एविएशन इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन है ही। बाकी कंपनीज की अगर बात करें, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज तो चल ही नहीं रहा है एंड उनको इग्नोर करना ही ठीक रहेगा। आप इंडिगो को चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये यूनिक टाइप के बिजनेस है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लग रहा है, मजा आ रहा है, तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे मीडिया सेक्टर में, सिनेमा टाइप की जो कंपनीज होती है उनमें एक ही कंपनी बची है अभी, पीवीआर। कंप्लीट मोनोपोली दोस्तों, कोई इरोस इंटरनेशनल बचा नहीं, आइनॉक्स भी इसके अंडर अभी मर्ज हो चुका है। सो केवल एकमात्र कंपनी है पीवीआर। साउथ मूवी आपको अच्छी लगती है, कौन फायदा उठाएगा? पीवीआर। बॉलीवुड मूवी अच्छी लगती है, कौन फायदा उठाएगा? पीवीआर। हॉलीवुड मूवी अच्छी लगती है इंडिया में, कौन फायदा उठाएगा? पीवीआर। रीजनल मूवी कौन सी अच्छी लगती है, कौन फायदा उठाएगा? पीवीआर। सो इसीलिए किधर से भी आप जाओ, किधर से भी झगड़ा करो, अल्टीमेटली पैसे तो यही छापने वाले हैं। सो इसीलिए पीवीआर को भी आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो। देन अगर आपको एब्रेसिव्स में जाना है, राइट, सो एब्रेसिव्स की अगर हम लोग बात करें जो कि इंफ्रा के ही अंडर देखने को मिल जाता है, तो ग्रिंडवेल नॉर्टन, इस कंपनी को आप क्या कर सकते हो? स्टडी कर सकते हो। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली इस कंपनी के बारे में मल्टीपल टाइम्स मैंने चीज़ें आपके सामने रखी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे नेट वाली कंपनियां, राइट, तो ये अलग अलग जाली टाइप की जो कंपनी होती है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही आ जाती है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको स्टडी करना है तो गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सिर्फ ये एक ही सेक्टर में काम नहीं करती है कि नेट से रिलेटेड बहुत सारे जो अलग अलग आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैंने स्पोर्ट्स में भी आपको बताया था कि टेनिस कोर्ट में भी जो आप लोगों को नेट देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो उससे रिलेटेड भी कंपनी का बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो जरूर इनकी वेबसाइट विजिट करना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि कंपनी और कौन कौन से सेगमेंट में इसमें ही अपना बिजनेस का योगदान देती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो सोफ़ा की अगर हम लोग बात करें, कुशन की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो उसमें ये जो स्वीपवेल जैसी कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए आप शीला फोम लिमिटेड, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देखिए रिकमेंडेशन नहीं है, रिस्की टाइप की कंपनीज होती है, गजब की तेजी दिखाती है, बाद में वापस नीचे आ जाता है, राइट। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, देखिए चार्ट पैटर्न देखिए कौन सा वाला है, एसएमकेसी चार्ट पैटर्न है कि नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि ब्लाइंडली जाके निवेश करो करके, बट येस इंटरेस्टिंग कंपनी जरूर है। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में ये कंपनी हम लोग को बहुत देखने को यहाँ पे मिल जाती थी, तो आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। देन अगर आपको शुगर सेक्टर में इंटरेस्ट है, राइट, तो शुगर को मैं ज़्यादा फोकस में नहीं रखता हूँ क्योंकि सरकार बार बार इसके ऊपर अलग अलग रेस्ट्रिक्शन डालते रहते हैं। सरकार का एक डिसीजन आ जाएगा, वापस शुगर सेक्टर डाउन हो जाता है। बट कोई बात नहीं, अगर आपको जाना ही है तो EID पैरी, इस कंपनी को आप चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बड़े ग्रुप से बिलोंग करते, मुरुगप्पा ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, तो इसीलिए ये स्टॉक मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो वाइन्स जैसी कंपनी या फिर बेवरेजेस की बात करें, लिकर की बात करें, ड्रिंक्स की बात करें, राइट, सो अल्कोहलिक की हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसमें रेडिको खेतान मल्टीपल टाइम्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यूनाइटेड स्पिरिट बेवरेजेस से अच्छा या फिर जेएम ब्रेवरेज से अच्छा मुझे रेडिको खेतान पर्सनली पसंद है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। देन टायर इंडस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो BKT टायर्स या फिर बालकृष्णा इंडस्ट्री, इस कंपनी को चाहो तो स्टडी यहाँ पे आप कर सकते हो। डेफिनेटली ये थोड़ा सा मतलब बाकी टायर कंपनी से हटकर है, राइट, तो इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल यहाँ पे जानकारी हासिल कर सकते हो। देन स्टील, मेटल, आयन और अगर इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें ट्यूब्स से रिलेटेड, तो APL अपोलो ट्यूब्स जैसी कंपनीज आपके रडार के ऊपर जरूर होनी चाहिए। ऐसी कंपनी जो अभी तक हम लोग को नीचे आते हुए देखने को नहीं मिली, आप चेक कर सकते हो। ये देखिए 1, 2 और अभी तक 3 वाला हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं, नीचे ही नहीं आ रहा है ये स्टॉक, राइट। तो अच्छे कंपनीज दोस्तों इसी प्रकार से होते हैं, बट कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इनका भी टाइम आ ही जाएगा। सो आप चाहो तो इस कंपनी को भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन स्टील की बात होती है, मेटल की बात होती है, तो सीमेंट की भी बात होती है। तो इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो अल्ट्राटेक जैसी कंपनियां हैं, आप चाहो तो इनको भी क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। तो डिफरेंट सेक्टर को यहाँ पे मैंने कवर करके आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन दोस्तों कमेंट सेक्शन में कुछ लोग यहाँ पे पूछते भी थे किस चीज़ से रिलेटेड, सर प्रोटेक्शन जैसी
कंपनियां नहीं है क्या शेयर मार्केट में? तो दोस्तों डेफिनेटली अगर आप चाहते हो ऐसी कंपनीज को भी स्टडी करना, तो क्यूपिड लिमिटेड जैसी कंपनीज को भी क्या कर सकते हो, आप जरूर यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। बट ये बहुत ही रिस्की कंपनीज है, आप चेक कर सकते हो, केवल 300 करोड़ का ही मार्केट कैप है, तो बहुत ही छोटी कंपनीज है। आपको पता ही है नैनो कैप टाइप की कंपनी है, नैनो कैप में कोई गारंटी नहीं होती कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो क्यूपिड लिमिटेड जैसी कंपनी को आप जरूर यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टडी तो कर ही सकते हो, उसमें क्या जाता है, राइट। तो ऐसे अलग अलग टाइप की कंपनीज मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। एंड अगर आपने इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। 1.52 मिलियन वाला ओरिजिनल चैनल है, उसी को सब्सक्राइब करना। एंड एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इसको भी फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करो। बहुत सारे लोग ऑल सिलेक्ट नहीं करते, इसलिए आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। सो इस चैनल का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, तो आप चाहो तो इनको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूंगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।